भगवान गणेश से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को बनाया और उसे गणेश नाम दिया। उन्होंने उसे कमरे में रखवाली का काम सौंपा और अंदर नहाने चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। शिवजी ने समझाया कि पार्वती उनकी पत्नी हैं, लेकिन गणेश नहीं माने। इस पर शिवजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। बाद में माता पार्वती के कहने पर गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया। एक कथा के मुताबिक जब भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया था, तब पार्वती जी ने कहा था कि जिस किसी का भी सिर सबसे पहले मिले उसे गणेश जी की धड़ में लगा दिया जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भद्रा नदी के पास जंगल में जाकर एक हाथी का सिर ढूंढा और उसे गणेश जी की धड़ में लगा दिया। गजासुर का ही मुख गणेश जी को लगाया गया। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार भगवान शिव द्वारा एक असुर को दिए गए वरदान के फलस्वरूप गणेश जी एक हाथी का सिर लगाया गया। पौराणिक कथा के अनुसार एक गजासुर नाम का राक्षस था, जिसका सिर हाथी का था। वह शिव जी का परम भक्त था और दिन रात शिव जी की आराधना में लीन रहता था। एक बार उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। इस पर गजासुर शिव जी को ही मांग बैठा। उससे महादेव से वरदान मांगा कि आप कैलाश छोड़कर मेरे पेट में समा जाएं। भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए शिव जी उसके पेट में समा गए। शिव जी के कैलाश न लौटने पर माता पार्वती चिंतित हो गई। इस पर उन्होंने भगवान विष्णु जी का स्मरण किया और उनसे शिव जी को ढूंढकर वापस लाने की बात की। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी लीला से सितार वादक का रूप धारण किया। वहीं ब्रह्मा जी ने तबला वादक बन गए और नंदी को नाचने वाला बैल बनाया गया। ऐसा रूप धारण कर सभी गजासुर के दरबार में पहुंचे। इसके बाद नंदी ने अपना अद्भुत नृत्य करके गजासुर को किया। इस पर गजासुर ने नंदी का कुछ वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी अपने रूप में वापस आ गए और नंदी ने शिव जी को वापस लिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए गजासुर को शिव जी को पेट से बाहर निकालना पड़ा। जब गजासुर को अपनी गलती का आभास हुआ तो उसने सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। इस पर भगवान ने उन्हें क्षमा करते हुए ये आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा मुझे देख सकोगे। इस घटना के बाद जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया था, तब गजासुर को दिए गए वरदान को पूरा करने के लिए गजासुर का ही मुख गणेश जी को लगाया गया। गणेश जी का जन्मस्थान उत्तरकाशी जिले के डोडीताल को गणेश जी का जन्मस्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ गणेश जी अपनी माता के साथ विराजमान हैं। गणेश जी पाताल लोक के राजा भी हैं। एक बार गणेश जी ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आईं और गणेश जी को अपने लोक ले जाने लगीं। गणेश जी ने उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाया और उनके साथ चले गए। नाग लोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश को देखा और उपहास के भाव से उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचानकर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया।
विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं।